नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को चुनाव ड्यू हैं। 12 फरवरी को मतलब कि 2 ही दिन बाद बांग्लादेश के अंदर चुनाव कंडक्ट होने वाले हैं। काफी समय बाद बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। 2024 में शेख हसीना की सरकार का जब तख्ता पलट किया गया था, तब से ही अंतरिम सरकार बांग्लादेश के अंदर शासन कर रही है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस उसके मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा बांग्लादेश के चुनाव का नहीं है। आज का मुद्दा है हमारा चुनाव से केवल 2 दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा यूएसए के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज की जाती है। आप देखो, अंतरिम सरकार देश के लिए इतने बड़े बड़े निर्णय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि 2 दिन बाद बांग्लादेश के अंदर चुनाव कंडक्ट होने वाले हैं। उससे 2 दिन पहले यूएसए के साथ बांग्लादेश की एक ट्रेड डील साइन होती है। काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी निकलकर बाहर आती है। बांग्लादेश को इससे कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे काफी फायदा होने वाला है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर यूएसए की इंटरफेरेंस धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। और इस ट्रेड डील के क्लॉजेस को यदि आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील यूएसए के पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है और बांग्लादेश की मार्केट का ऑल टुगेदर कंप्लीट एक्सेस एक तरीके से यूएसए को दे दिया गया है। तो आज के सेशन में इसी चीज की चर्चा हम करने वाले हैं। न्यूज बनते हुए आप लोग देख सकते हो, हाल ही में इस डील को साइन किया गया है। आज ही इस डील को साइन किया गया है और जो ये डील है उसको हम इंडिया के साथ भी कंपेयर करेंगे। हाल ही में इंडो यूएस डील जो हुई है उसको लेकर भी हम कंपेयर करने वाले हैं कि क्या बांग्लादेश और भारत की जो यूएसए के साथ डील हुई है, कौन सी डील ज्यादा बेटर है, कंपैरिजन इनका करके देखेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं, काफी मैटर करता है। आगे आते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के द्वारा बाकायदा ये अनाउंस किया जाता है कि वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है। यूएसए के साथ बांग्लादेश की ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस निकल कर आती है, जिनको हम एक एक करके अब देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज बात करते हैं सबसे पहले कि बांग्लादेश को इससे क्या फायदा हुआ है। जो मेजर प्रोविजंस बांग्लादेश के फायदे के लिए निकल कर आ रहे हैं वो ये कि बांग्लादेश के ऊपर ओवरऑल टैरिफ एक तो जो 20% लगा हुआ था उसको घटाकर 19% कर दिया गया है। बांग्लादेश पर पिछले अगस्त 2025 के अंदर 20% टैरिफ लगाया गया था। उससे पहले बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लगे हुए थे। 37% से घटाकर 20% किए गए अगस्त 2025 में। और अब ये जो ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है उसके तहत 20% से एक और परसेंट घटाकर 19% टैरिफ बांग्लादेश के ऊपर कर दिए गए हैं। हालांकि सोर्सेस से पता चलता है कि बांग्लादेश चाह रहा था कि 15% तक टैरिफ बांग्लादेश के ऊपर लगाए जाएं, क्योंकि यदि भारत के साथ कंपटीशन करना है, भारत के साथ गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है, क्योंकि भारत के ऊपर 18% टैरिफ हो चुके हैं, तो बांग्लादेश चाह रहा था कि हमारे ऊपर 15% करो। लेकिन फिलहाल के लिए यूएसए के द्वारा केवल 1% टैरिफ घटाते हुए 19% टैरिफ ओवरऑल गुड्स पर बांग्लादेश के लगाए जाएंगे। लेकिन एक चीज जो फायदे की बांग्लादेश के लिए है उसमें ये कि कुछ गुड्स पर 0% टैरिफ भी लगाया जा रहा है। मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पर 0% रेसिप्रोकल टैरिफ भी यूएसए के द्वारा लगाया जाएगा। और इसमें आते हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बांग्लादेश की एपरल इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज। मतलब बांग्लादेश से जो भी कपड़ा भेजा जाएगा, गारमेंट्स भेजे जाएंगे अमेरिका के अंदर, उन पर सेलेक्टिवली 0% टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाए जाएंगे। मतलब भारत से जो कपड़ा यूएसए के अंदर जाएगा उस पर 18% टैरिफ, बांग्लादेश से कपड़ा जो यूएसए के अंदर जाएगा उस पर 0% टैरिफ लगने वाला है। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि बांग्लादेश में भी जितना सारा कपड़ा यूएसए के अंदर जाएगा उन सब पर 0% टैरिफ नहीं लगेगा, सेलेक्टिवली 0% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि बांग्लादेश के अंदर से जितना भी कपड़ा यूएसए के अंदर निर्यात किया जाएगा उनमें से केवल उस कपड़े पर 0% टैरिफ लगाया जाएगा जिस कपड़े में कच्चा माल यूएसए से आया हुआ लगाया गया है। समझ में आया? यूएसए से यदि कपड़ा कच्चा माल आयात किया गया है, उस कच्चे माल का प्रयोग उस कपड़े को निर्मित करने में किया गया है, उस गारमेंट को निर्मित करने में किया गया है, तो वो गारमेंट यदि यूएसए को बेचा जाता है, यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस पर यूएसए 0% टैरिफ लगाने वाला है। लेकिन अदरवाइज और जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, यदि जिसमें कच्चा माल यूएसए का इस्तेमाल नहीं होता तो उस पर यूएसए 0% टैरिफ नहीं लगाएगा। ये काफी बड़ी शर्त यूएसए के द्वारा गारमेंट इंडस्ट्रीज पर यूएसए बांग्लादेश के रखी गई है कि हमारा कच्चा माल इस्तेमाल करो
तो आपके जो गुड्स हमें आप फिनिश गुड्स निर्यात करोगे, गारमेंट्स निर्यात करोगे, उस पर हम 0% टैरिफ लगा देंगे। अब कच्चे माल में क्या आता है, आप सभी को पता है, गारमेंट निर्मित करने के लिए टेक्सटाइल के तौर पर जो कच्चा माल है, कॉटन होती है, फाइबर्स होते हैं, यार्न होते हैं, ये सारा सामान यूएसए से बांग्लादेश को आयात करना पड़ेगा। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी, हाल ही में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो धरने पर बैठ गई थी। बांग्लादेश में काफी इस बात की मांग चली थी कि भारत से जो इंपोर्ट होने वाला कच्चा माल है, कच्चा मटेरियल है, जो गारमेंट फैक्ट्री के काम आता है, गारमेंट बनाने के काम आता है, बांग्लादेश के द्वारा 78% यार्न इंडिया से खरीदा जाता है। तो बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल वाली धरने पर बैठ गई थी कि भारत से आने वाला ड्यूटी फ्री जो कच्चा माल है उस पर ड्यूटी लगाना शुरू करो, इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान भारत के कच्चे माल की वजह से हो रहा है। कच्चा माल बांग्लादेश के मार्केट्स में भर चुका है। तो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्रीज है ऑलरेडी इंडिया के द्वारा भेजे जाने वाले कच्चे माल से परेशान है। वो खुद नहीं चाहते कि भारत की तरफ से कच्चा माल यहाँ पर भेजा जाए, इसलिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने बंद की घोषणा कर दी थी। भारत के खिलाफ इस तरीके का पर्सपेक्टिव वहां पर फैलाया जा रहा था। लेकिन अब खुद बांग्लादेश के द्वारा यूएसए के साथ इस प्रकार की डील की गई है कि यूएसए से कच्चा माल खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि भारत से खरीदना इनको फिर भी सस्ता पड़ रहा था। भारत में आप देखो कि जियोग्राफिकल कितना प्रॉक्सिमिटी है, भारत और बांग्लादेश बिल्कुल पड़ोसी हैं। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाती है। भारत का जो कच्चा माल है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और उसको भेजने में पैसा भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है। लेकिन यदि यही कच्चा माल बांग्लादेश के द्वारा यूएसए से आयात किया जाता है तो उसकी कॉस्ट बांग्लादेश को काफी ज्यादा पड़ने वाली है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो इशू था वो ऐसा का ऐसा रहने वाला है, भारत की तरफ से नहीं भेजा जाएगा तो यूएसए की तरफ से भेजा जाएगा, आयात तो बांग्लादेश यहाँ पे करने ही वाला है। तो यहाँ पे ये इशू था टेक्सटाइल को लेकर। बांग्लादेश को छूट जरूर से दी गई है, लेकिन बांग्लादेश की छूट एब्सोल्यूट नहीं है। बांग्लादेश यदि कच्चा माल यूएसए से खरीदता है तो ही बांग्लादेश को 0% टैरिफ दिया जाएगा। अब देखो ये तो हो रही है ट्रेड की बात, यहाँ पे और भी काफी सारी चीजों की छूट बांग्लादेश को यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा बांग्लादेश भी यूएसए से काफी सारा मटेरियल आयात करने वाला है। अब यूएसए ऐसे फालतू में डील नहीं कर रहा, यूएसए में इस वक्त बिजनेस माइंडेड ट्रम्प काम कर रहे हैं। यूएसए का इतना सा भी नुकसान नहीं होने देंगे। आप देखो कि इंडिया और यूएसए की जो डील हुई है ना कहीं देखने में ऐसा लगता है कि यूएसए के पक्ष में वो कहीं ना कहीं झुकी हुई है। इसी प्रकार से आप बांग्लादेश के साथ यदि बात करोगे ना तो बांग्लादेश तो टोटल सरेंडर की तरफ हमें दिखाई देता है। बांग्लादेश काफी सारा प्रोडक्ट यूएसए से आयात करने वाला है, जिसमें आप देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें बांग्लादेश के द्वारा आयात की जाएगी। टोटल जिनका मिलाकर बनता है $15 बिलियन। बांग्लादेश की इकोनॉमी के हिसाब से काफी है। अगले 15 साल के अंदर बांग्लादेश को ये चीजें आयात करनी पड़ेगी, जिसमें आपको दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेटली $3.5 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बांग्लादेश आयात करेगा यूएसए से। और इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर वीट है, सोया है, कॉटन है, कॉर्न है, काफी सारी चीजें हैं। और इसमें से जिसकी बात हम लोग अभी करके बैठे हैं वो है कॉटन। कॉटन आयात किया जाएगा जो कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। फाइबर आयात किए जाएंगे जो कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये चिंता का विषय हो सकता है कि भारत के कच्चे माल को रिप्लेस करके यूएसए से कच्चा माल खरीदा जाएगा, लेकिन ऑल टुगेदर इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समय के अनुसार धीरे धीरे इसको रिप्लेसमेंट बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है, डाइवर्सिफाई अपने मार्केट को किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इंडिया की जहां तक बात है ना, इंडिया अब तक बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई करने वाला, कॉटन कच्चा माल बेचने वाला, जो कि बांग्लादेश की गारमेंट टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर काम आता था, मेजरली टेक्सटाइल फैक्ट्री जो कि कच्चा माल निर्मित करती है कॉटन से टेक्सटाइल का निर्माण किया जाता है। तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन सप्लाई करने वालों में भारत काफी समय तक पहले स्थान पर था। उसके बाद ब्राजील ने इसको ओवरकम कर दिया, ब्राजील ने भारत को रिप्लेस कर दिया। फिलहाल के लिए बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई करने वाला ब्राजील पहले नंबर पे आता है और भारत दूसरे नंबर का देश है। मतलब बांग्लादेश के अंदर जितना भी कच्चा माल जाता है उसमें भारत का दूसरा स्थान आता है और यूएसए 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ये शर्त जो यूएसए के द्वारा बांग्लादेश की ट्रेड डील के अंदर रखी गई है उससे कहीं ना कहीं यूएसए बढ़कर ऊपर आने वाला है और भारत का शेयर इसमें कहीं ना कहीं और नीचे गिरने वाला है, कम होने वाला है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर यूएसए का इंटरेस्ट इतना ज्यादा अचानक से कैसे बढ़ने लगा। बांग्लादेश में हाल ही में
मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश भी यूएसए के द्वारा की जा रही है। यूएसए इस एरिया के अंदर भारत, चीन जैसे देशों पर नजर बनाए रखने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, इस एरिया पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बांग्लादेश को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के साथ हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज भी यूएसए के द्वारा की गई थी। मिलिट्री ट्रूप्स भी बांग्लादेश के अंदर स्टेशन की गई थी। इस प्रकार से आप देख सकते हो सितंबर 2025 की न्यूज है। C-130J सुपर हरक्यूल यूएसए का बांग्लादेश के अंदर आता है, चिटगोंग में स्टेशन होता है। यूएसए और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, जिसमें आप नाम देख सकते हैं पैसिफिक एंजल 25, टाइगर लाइट। इस प्रकार की एक्सरसाइज बांग्लादेश और यूएसए के बीच में होती है। अब बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए यूएसए काफी समय से प्रयास कर रहा है। आप सभी को याद होगा, इस प्रकार की एक थ्योरी चलती है कि शेख हसीना की सरकार से डिमांड की गई यूएसए के द्वारा कि हमें बांग्लादेश के अंदर सेंट मार्टिन आइलैंड में बेस बनाने की इजाजत दी जाए। सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर है। बांग्लादेश का नीचे वाला हिस्सा यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार से नीचे की तरफ जब आप आओगे तो इस एरिया में आपको सेंट मार्टिन आइलैंड दिखाई देगा। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इसकी लोकेशन है। तो इस आइलैंड को यूएसए के द्वारा डिमांड किया गया था कि हमें ये आइलैंड दे दो और इस आइलैंड पर हम अपना बेस डेवलप करेंगे, लेकिन शेख हसीना की सरकार के द्वारा मना कर दिया गया। इस निर्णय से बांग्लादेश की संप्रभुता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। शेख हसीना के द्वारा मना कर दिया गया और उनका तख्ता पलट उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करा के यूएसए के द्वारा करवा दिया गया। तो यूएसए काफी समय से बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए हैं और ये किस लिए भी जरूरी है, क्योंकि इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस आप देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस काफी समय से लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश को आर्म सप्लाई करने वाला, हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देशों में से सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। चाइना की तरफ से देखो कितना सारा आर्म सप्लाई बांग्लादेश को किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रशिया है और यूएसए का पार्ट आप ये देखो यहाँ पे इतना सा है। तो भविष्य में यूएसए चाहता है कि बांग्लादेश के साथ मिलिटरीली संबंध और ज्यादा बढ़ाया जाए, बांग्लादेश को आर्म सप्लाई किए जाएं और इस एरिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए आगे जाकर हो सकता है सेंट मार्टिन आइलैंड की डिमांड भी कहीं ना कहीं सरकार से की जाए। फिलहाल के लिए ट्रेड टाइज को मजबूत किया जा रहा है। बांग्लादेश को यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद, करवाने के बाद मिलिटरीली भी सहयोग किया जाएगा बांग्लादेश के साथ यूएसए के द्वारा, और इस एरिया में अपनी प्रभुत्व को बढ़ाए रखने में, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में, भारत पर नजर बनाए रखने के लिए यूएसए की ये स्ट्रेटेजी है, जिसको आने वाले समय में वो इंप्लीमेंट जरूर से करेगा। और इसलिए बांग्लादेश जैसे देशों के साथ संबंध लगातार मजबूत करने का प्रयास यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेड डील भी उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं की गई है, लेकिन अगेन इसमें नुकसान यूएसए ने अपना नहीं होने दिया। लेकिन बांग्लादेश के साथ अब ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है और आगे जाकर मिलिट्री एरिया में भी हमें काफी ज्यादा सहयोग यूएसए और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है, अपने निर्णय वो ले सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार काम करती है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अस्थायी सरकार है और चुनाव से केवल 2 दिन पहले, जस्ट 2 डेज पहले इस प्रकार का निर्णय लेना, इतनी बड़ी डील साइन करना जो कि आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश के हितों को प्रभावित करेगी, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता। मोहम्मद यूनुस कुछ समय का इंतजार कर सकते थे। आने वाली जो चुनी हुई सरकार है वो यूएसए के साथ इस प्रकार की डील साइन करती तो वो ज्यादा बेहतर होता, बजाय कि एक अंतरिम सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े निर्णय पूरे देश के लिए लेने के। अब इस डील के नतीजे भविष्य में क्या निकल कर आते हैं, कितना यूएसए कामयाब हो पाता है चाइना, भारत या फिर और देशों को काउंटर करने में, इसके साथ ही भारत को इस डील की वजह से कितना इकोनॉमिकली हिट मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश की एपेरल इंडस्ट्री पर 0% टैरिफ कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा कर दिया गया है और भारत पर अभी भी 18% टैरिफ लगा हुआ है। तो भारत इससे कितना बच पाता है, ईयू का मार्केट, जो ईयू से हमारी ट्रेड डील हुई है उसका मार्केट हमें एक्सेसिबल है, तो वो कितना हमारा फायदा करवा पाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं कि क्या यूएसए के द्वारा जो बांग्लादेश के गुड्स पर, बांग्लादेश के एपरल्स पर 0% टैरिफ लगाया गया है वो इंडिया को कितना हिट करने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।